नमस्कार दोस्तों। केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों को साल में 2 बार डीए की किस्त दी जाती है। एक किस्त दी जाती है जनवरी महीने में। इस किस्त को जनवरी महीने में दिया जाता है तो 3 महीने का एरियर अप्रैल के अंदर ये आपकी सैलरी के साथ आता है, जनवरी, फरवरी और मार्च के अंदर। और इसकी घोषणा या तो मार्च के अंत में हो जाती है या फिर अप्रैल के स्टार्टिंग में हो जाती है। और इसी तरह जो दूसरी किस्त दी जाती है, ये किस्त होती है जुलाई की किस्त। और अभी जो किस्त आनी है वो कर्मचारियों की जुलाई की किस्त ही आनी है। ये इसकी घोषणा सितंबर के अंतिम वीक में या फिर अक्टूबर के स्टार्टिंग वीक में हो जाती है। और ये भी 3 महीने का एरियर, जुलाई का, अगस्त का और सितंबर के एरियर के साथ कर्मचारियों के खाते के अंदर और पेंशन भोगियों के खाते के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा इस किस्त को अनाउंस करके दे दिया जाता है। यानी कि 3 महीने का एरियर यहाँ, 3 महीने का एरियर यहाँ। इस बार जो है केंद्र सरकार ने कई बार मीटिंगें अरेंज कर ली और कई मीटिंगें जो है वो स्थगित भी रही। उनके अंदर कई सारे मुख्य मुद्दे जो है उनके ऊपर विचार किया गया, लेकिन डीए के ऊपर अभी तक केंद्र सरकार के द्वारा विचार नहीं किया गया है। और अनुमान यह भी लगाया जा रहा है कि जो 8वां पे कमीशन है उसके हिसाब से या तो डीए 53% दिया जाएगा या फिर जो डीए 50% था उसको मर्ज करके और 3% के हिसाब से डीए दिया जाएगा, और या फिर 0% के हिसाब से। तो ये कई सारे अनुमान लग रहे हैं, लेकिन अभी तक का जो AICPI इंडेक्स है उसके हिसाब से कर्मचारियों का जो डीए है वो 3% बढ़ चुका है। उसके अंदर 3% का इजाफा हो चुका है महंगाई को देखते हुए, और डीआर के अंदर भी 3% का इजाफा हो चुका है। तो केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 3% डीए बढ़ा करके 53% डीए के रूप में, महंगाई भत्ते के रूप में और महंगाई राहत भत्ते के रूप में केंद्रीय कर्मियों एवं पेंशन भोगियों को दिया जाएगा। और 3 महीने का एरियर जुलाई, अगस्त और सितंबर का दिया जाएगा। इसकी घोषणा मैं आपको बता दूं, अगली जो भी मीटिंग रहने वाली है केंद्र सरकार की, कैबिनेट की जो मीटिंग रहेगी उसके अंदर पूरा पूरा अनुमान है कि इसकी जो घोषणा है वो देखने को मिल जाएगी। और अदरवाइज इसकी घोषणा नहीं मिलती है तो फिर आपको 4 महीने के एरियर के साथ नवंबर की सैलरी के अंदर डीए, महंगाई भत्ता और महंगाई राहत भत्ता, डियरनेस रिलीफ दिया जाएगा। लेकिन ऐसा बहुत ही रेयर चांस में होता है। तो आपको इसी महीने की जो सैलरी आएगी, अक्टूबर की सैलरी आएगी, उसी के अंदर 3 बकाया किस्तों के साथ, एरियर के साथ आपका डीए जो है वो देखने को मिलेगा। पूरे पूरे आसार इसी चीज़ के हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी। ना तो 53% होगा, ना 0% होगा, ना अभी तक 8वें पे कमीशन के ऊपर गवर्नमेंट का कोई विचार है, ना ही गवर्नमेंट ने अभी कोई कमेटी वगैरह उसके रिगार्डिंग कुछ किया है। तो खबरें यही गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है। अगर इसके रिगार्डिंग कोई और इन्फॉर्मेशन आएगी, 53% डीए होगा, 8वां पे कमीशन आएगा, 0% डीए होगा, या फिर 50% डीए मर्ज करके और 8वें पे कमीशन के अंदर बेसिक में मर्ज करके दे दिया जाएगा, तो इस तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी महंगाई भत्ता डीए से रिलेटेड और महंगाई राहत भत्ता डियरनेस रिलीफ से रिलेटेड केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों के लिए जानकारी। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे।